प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं। प्रियंका जी, आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कि देखिए एक बार फिर इस सत्र को, इस सेशन को हंगामे की भेंट चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जवाब लेना ये मंशा कम है और सदन की कार्यवाही को स्थगित करवाना, हंगामा करना ये मंशा ज्यादा है। आपका जवाब? देखिए संभवी जी, ये बहुत ही गंभीर मसला है और मसला जो है पूरी तरीके से जुड़ा है प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के करीबी अडानी जी पर अमेरिका की एक अदालत, जो न्यूयॉर्क की अदालत है, उसने एक गंभीर आरोप लगाया है। वो आरोप है कि वो धोखाधड़ी और जो है रिश्वतखोरी का, जिसके थ्रू वो जो है वहां पर जो भी अमेरिका में उनका जो उन्होंने शेयर मार्केट के थ्रू जो पैसा उठाया है उसको घूसखोरी में लगाया। तो मैं समझती हूँ ये गंभीर आरोप है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। लगातार केन्या जैसा देश जहां पर गांधी जी की पूजा होती है, जिसको मैं कहूंगी कि एक तरह से हमारा सम्मान है, वहां पर जाकर हम लोगों की एक अपमान किया जाता है। भारत की साख जो है पूरी तरीके से एक तरह से उस पर लगी हुई है, दांव पर लगी हुई है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे लगातार जिस तरह के इनके खुलासे होते चले जा रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, केन्या हो, हर जगह से अडानी जी के ऊपर आरोप जो लगाए जा रहे हैं, क्या उसमें कोई भी सच्चाई नहीं? और अगर कोई सच्चाई नहीं तो जांच क्यों नहीं बिठा देते? और जांच नहीं बिठा सकते, इसका मतलब कि दूध में कहीं कुछ एक काला है। ठीक है। और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर चर्चा हो जाएगी तो उस पर क्या क्या बिगड़ जाएगा? जेपीसी बिठाए, जांच कराए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और सिर्फ चर्चा इसी पर नहीं होनी चाहिए, चर्चा मणिपुर पर भी होनी चाहिए। मणिपुर में लगातार जिस तरह से 1.5 सालों से आग लगी हुई है, और उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वहां के जो सीएम है, वहां के खुद के विधायक चाहते हैं कि सीएम को हटा दीजिए, शांति तभी आएगी। तो क्यों नहीं हटाया जाता है? ये सवाल सबसे बड़ा है कि मणिपुर जल रहा है और उस पर किसी को चिंता नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। आज मणिपुर पर अगर कोई सवाल किया जाएगा तो चारू प्रज्ञा भी नहीं बोल पाएंगी और कोई इनका नेता मंत्री नहीं बोल पाएगा। इनके खुद के गठबंधन ने वहां पर अपना गठबंधन छोड़ दिया कि जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हम यहाँ पर इनके साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे। तो बीरेन्द्र सिंह से इतनी क्या मोहब्बत है ये बताना चाहिए। तो तीसरा मुद्दा संभल का है। संभल अपने आप में एक पूरी तरीके से प्रशासन का फेलियर है। उत्तर प्रदेश को इन्होंने अखाड़े का मैदान बना दिया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हिंसा, नफरत का बीज बोया जा रहा है, उसका नतीजा आपके सामने है। क्या आपको नहीं पता कि वर्षिप एक्ट है हमारे पास? 1991 में जो एक्ट पास हो चुका है कि किसी भी आजादी के बाद किसी भी ऐसे वर्षिप एक्ट के थ्रू किसी भी ऐसे पूजा स्थल को बदला नहीं जा सकता। फिर क्या मजबूरी रही कि तत्काल जाकर वहां सर्वे करना था? सर्वे करने वाली टीम के साथ, लेकिन इस एक्ट के बारे में तो अदालतों को पता है ना। संभल में जो कुछ हुआ, जिस तरह से मस्जिद में जाकर सर्वे करने का आदेश दिया गया, वो तो कोर्ट ने दिया। इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ नफरत का बीज बो रहे हैं और ये नफरत का बीज बो रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछना चाहती हूँ, अभी तो इलेक्शन हुआ, ये तो बहुत बहुमत के साथ जीत गए, 7 सीटों पे जीत गए, और इन्होंने तो कहा कि मुस्लिम महिलाओं ने हमें वोट दिया, उसके बाद भी बेशर्मी में उतरे हुए हैं। ये क्या है? चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? मैं आपसे जवाब लूंगी चारू जी। लहराकर वोटर्स को डराइए। आप लहराकर चारू जी जल्दी से एक जवाब दे दीजिए। बाद आप जब ठीक है, हो गया चिल्लाने का समय नहीं हो गया। प्रियंका जी, बहुत तफसील से आपने अपनी बात रखी। चारू जल्दी से एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करना है। जल्दी से। नहीं, बहुत लंबे समय से ये बोलती जा रही है। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि एएसआई की भी प्रोटेक्टेड साइट्स के ऊपर, और कई सौ साइट्स की मैं बात कर रही हूँ देश में, अगर वक्फ बोर्ड बोलती है ये मेरी जमीन है, तो आपकी आवाज नहीं उठी? तब नहीं उठी? पता नहीं कितने हजारों किसानों की जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड बोलना हमारी जमीन है, तब आपकी आवाज नहीं उठी? कर्नाटक से कम 500। बीच में नहीं प्रियंका जी, बीच में नहीं, प्लीज बीच में मत बोलिए। क्यों नहीं बोलूं बीच में? ये बात सोचकर मैं समीर किसी के बीच में नहीं बोलूंगी। प्रियंका जी, आप चर्चा में आई है ना, डिबेट में आई है ना, आपने अपनी बात रखी तो चारू जी सुन रही थी आपको। अब सुन लीजिए उनको भी। वक्त जाया होता है ऐसे में। प्लीज गुजारिश है आपसे प्रियंका जी, प्लीज। चारू जी जल्दी से। जी, उनको यही करना आता है, पार्लियामेंट का वक्त वेस्ट करना, टीवी चैनल का वक्त वेस्ट करना, व्यूअर्स का वक्त वेस्ट करना। खैर, मैं आपको एक सच बात बताती हूँ। अपीजमेंट और तुष्टीकरण टाइप की जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वो वक्फ बोर्ड तो बना सकते थे, पर इनको देश में दूसरी माइनॉरिटी नहीं दिखी। इन्हें जैन, पारसी, सिख नहीं दिखे। इनको ये नहीं तब समझ में आया कि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आज हजारों किसान कोर्ट के सामने याचना लेकर खड़े और ये बोल रहे कि हमारी जमीन तक सुरक्षित नहीं है। इनको ये नहीं मालूम कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के ऊपर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा डाल रहे और इनकी
आवाज नहीं उठ रही। इनको ये नहीं मालूम कि अगर कोर्ट का कोई निर्णय होता है और उस निर्णय के तहत कोई सर्वे किया जाता है और जानबूझ के पत्थरबाजी कराई जाती है इन्हीं के ही सपोर्टर्स के द्वारा, तो वो क्रिमिनल है। और वो क्रिमिनल इसीलिए है क्योंकि ये तो देश का विभाजन चाहते ही हैं, इन्हें समझ ही नहीं आती इस टाइप की एक्टिविटी। जो मांग उठा रहा है कांग्रेस, जो उठा रही है, पार्टी उठा रही है कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा हो, क्या बीजेपी को कोई समस्या नहीं है ना? इस पे होनी चाहिए ना अडानी के मुद्दे पर चर्चा, हाँ या ना? चर्चा नहीं, अब मैंने इनसे ये जब बोल रही थी, मैं इनसे पूछना चाह रही थी, बार बार रिश्वत रिश्वत बोल रही थी, रिश्वत लेने वाले नामों का नाम तो बताओ, उन मुख्यमंत्रियों का, उन प्रदेशों का नाम बताओ। ये तो बोलने की इनमें हिम्मत नहीं है, कूद कूद के बोलते हैं हमारा प्रदेश, हमारे सहयोगियों का प्रदेश। तुम्हारे सहयोगियों के प्रदेश में ही लूट होती है, तुम्हारे सहयोगियों के प्रदेशों में ही इस तरीके की रिश्वत ली दी जाती है। अडानी से पैसा लेते वक्त आपको कोई आपत्ति नहीं, फोटो पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे,